नमस्कार साथियों। रशिया आज के टाइम में ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। इसमें बात करेंगे कि रशिया का वर्क परमिट वीजा मिलता क्या है, इसके लिए एक टेस्ट की जरूरत पड़ती है। मैं बता देता हूं टेस्ट कौन कब कैसे क्या होता है, कहां होता है, कितने चार्जेस लगते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। रशिया वर्क परमिट बिना एग्जाम के नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि रशिया वर्क परमिट वीजा के लिए भी भाई साहब टेस्ट देना होता है। आपने ऐसा नहीं सुना होगा एक्चुअल में, लेकिन मैं बताऊंगा कि वो कौन सा टेस्ट होता है, कैसे देना होता है, कौन से जॉब में देना पड़ता है, कौन से में नहीं देना पड़ता। टेस्ट आपको रशिया में जाके भी देना पड़ेगा, जेन्युइन फेक फीस कहाँ अप्लाई, सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप रशिया इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। रूस वर्क परमिट वीजा के लिए भाषा टेस्ट की जरूरत, आप इसको बोलते हैं रूसी भाषा परमिटता, इसको बोल सकते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो TRKI, टेस्ट ऑफ रशियन एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इसको बोला जाता है ना। ये टेस्ट आपकी फाइनल करता है कि उम्मीदवार रूस में रोजमर्रा की जिंदगी और काम से संबंधित बात कर सके। यानी रशिया में इंग्लिश नहीं चलती, हिंदी नहीं चलती, वहां पे लोगों से बातचीत करने के लिए बेसिक जानकारी आपको रशियन लैंग्वेज की होनी जरूरी है। शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में समझे। टेस्ट के प्रकार, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। वैसा देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी लेवल 1, लेवल 2 और B1। यानी नॉर्मल तरीके से जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम इंग्लिश स्कूल में जाता है ना, तब उसको क्या सिखाते हैं, उसको भाई साहब उठना बैठना क्या घेड़ा, एक तरीके से ABCD समझ लो आप, फिर बेसिक होती है ना, वो यहाँ पे सिखाई जाती है। वर्क परमिट वीजा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर है A2, यानी थोड़ी बेसिक लेवल आपको आना जरूरी है। लेवल B1 का अगर देखा जाए तो अगर नौकरी में क्लाइंट या टीम के साथ आपको बातचीत की जरूरत होती है, कई जॉब ऐसे हैं कि आपको बिना बोले जॉब करना है। कई जॉब ऐसे हैं, एग्जांपल आप दुकान शॉप में काम कर रहे हैं, मॉल में काम कर रहे हैं, या कोई होटल में काम कर रहे हैं, तो भाई साहब बोलना पड़ेगा। इसके लिए आपकी हिंदी और इंग्लिश तो चलेगी नहीं वहां पे, तो इसलिए आपको थोड़ा बेसिक लेवल से ज्यादा, बेसिक लेवल से ज्यादा का मतलब होता है 30% के लगभग आपको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है ना। किसे ये टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है? यदि आप रूस में अस्थायी वर्क परमिट वीजा, लॉन्ग टर्म जॉब वीजा पे जा रहे हैं तो आपको ये टेस्ट बेसिक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप बड़े प्रोफाइल हाई स्किल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अब टेस्ट में शामिल क्या होता है देख सकते हैं। एक राइटिंग टेस्ट होता है, एक रीडिंग जिसको पढ़ना, लिखना और लिस्टिंग करना और स्पीकिंग करना। ये चार टेस्ट होते हैं इसके अंदर, जिसमें नॉर्मल तरीके से आप समझ सकें, पढ़ सकें, बोल के सुना सकें और खुद को अपने इंट्रोडक्शन वगैरह में है ना कुछ बातें बता सकें। सिंपल भाषा में ये समझे कि जो भी लोग इजराइल गए थे, आपको पता होगा, उनको सिखाया गया था, दिल्ली में उनका टेस्ट हुआ, उनको एग्जाम लगे, उनको बोर्ड पे समझाया गया हुब्रू लैंग्वेज है ना आपको रशिया में, इजराइल में सेम यही कंडीशन इजराइल की है। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कहाँ और कैसे दें। आप यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था है रूस में दे सकते हैं, या रूसी जो दूतावास एम्बेसी है वहां से आपको संपर्क करना पड़ेगा। कुछ देशों में मान्यता प्राप्त जो है टेस्ट सेंटर, जैसे आइलेट्स का एग्जाम लगता है ना इंडिया के अंदर, वैसे यहाँ पे भी सुविधा है। ऑनलाइन की अगर तैयारी करना चाहें तो भाई साहब ये है, देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये ऑनलाइन ऑप्शन भी है, इन पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं लैंग्वेज के बारे में। कोई फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है। इसकी अगर फीस की बात करें तो देख सकते हैं इस टेस्ट की फीस $150 से $300 हो सकती है। सीधा देखा जाए तो 12-13 हजार से लेके 25, 26, 27, 28 हजार तक इसकी फीस हो सकती है। रिजल्ट 1 सप्ताह से 2 सप्ताह में आपको मिल जाता है। अब देखिए छूट, इस टेस्ट से छूट कैसे मिलती है वो देख लो। यदि आपकी कंपनी या नियोक्ता एम्प्लॉयर आपकी वीजा प्रक्रिया को प्रायोजित कर रहे हैं, यानी वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो भाषा टेस्ट की आवश्यकता को संभाल लेंगे। आपको पता है बहुत सारे लोग जाते हैं ना रशिया, आप बोलोगे हमने तो कोई टेस्ट दिया नहीं, तो वो मेंटेन कर लेते हैं। वो ये बोलते हैं जी टेंशन मतलब हम वहां पे रशिया में दिलवा देंगे। कुछ सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया ना, भाषा का ज्यादा महत्व नहीं होता, स्थानीय स्तर पर नौकरी के अनुसार उनको वहां पे सिखाई दी जाती है। बहुत सारे इंडिया के क्या लोग, आपको पता है, आपको यहाँ तो ऐसी सुविधा नहीं है, तो फिर कंपनी अपना स्तर पे ले लेती है कि आप टेंशन मत लो, हम वो लिखित में दे देते हैं वहाँ की गवर्नमेंट या जो भी उनके डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट होते हैं कि जो भी वर्कर बाहर से आएंगे हम उनको यहाँ पे लैंग्वेज सिखा देंगे, टेस्ट दिलवा देंगे और उनको सर्टिफिकेट भी, उनको ID कार्ड मिलता है कि हमने ये रशियन लैंग्वेज का टेस्ट पास कर लिया है। अगर आप अन्य सुझाव में बात करें तो आप भाषा में नए हैं तो पहले A1 यानी बेसिक लेवल पे थोड़ी बहुत जानकारी कर लें, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नॉर्मल यार लैंग्वेज लोग सीखते ही हैं, गल्फ में जाते हैं ना तो अरबी सीख जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं वो सीख जाते हैं, तो यहाँ पर भी सीख सकते हैं।
आपके मन में ये आता है कि यार इंडिया के अंदर ऐसी कोई सुविधा है कि हम उसका पता लगा सकें कहाँ है, तो इसकी वैसे कोई जानकारी इसकी है नहीं। आप अगर चाहें तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यह केंद्र भारत में रूसी भाषा से रिलेटेड वहाँ पे एग्जाम इनको टीचिंग की जाती है वहाँ पे, है ना। इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके ट्राई कर लें। या रूसी दूतावास है दिल्ली के अंदर, ये उनकी वेबसाइट है, वहाँ से पता कर सकते हैं। या फिर ये भी है एक थर्ड नंबर पे रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर नई दिल्ली के अंदर, वहाँ पर भी इनकी वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हैं। हालांकि भारत के अंदर ये संख्या या तो नहीं है या फिर बहुत कम है, इसकी सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप निकटतम रशिया की एम्बेसी से इस बात का पता कर सकते हैं। परीक्षा की स्थान वगैरह वो सब कुछ चेंज हो सकते हैं भैया, वो समय के अनुसार पता लगेगा। कहने का मतलब है नॉर्मल जॉब में तो भैया अनस्किल्ड जो जॉब होते हैं ना उसमें तो चल जाता है, बाकी कुछ कंडीशन होती है बहुत सारे, जैसे कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं है ना, तो वहां पे कंपनियां लगभग तो यही होता है, हमने तो ये देखा भैया 90% कंपनियां ना आपको रशिया में जाने के बाद ही प्रोसेस करवा देती है। तो इंडिया में ये लफड़ा होता नहीं है, लेकिन ये है प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा इंडिया में, नहीं तो रशिया में। थोड़ी बात ये आ जाती है कि कौन सी जॉब में आपको टेस्ट की जरूरत पड़ती है। सर्विस और कस्टमर से रिलेटेड जो जॉब होते हैं ना उसमें जरूरत पड़ेगी, रिटेल और सेल्स के जॉब में, होटल टूरिज्म के जॉब में, कॉल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट में, स्कूल कॉलेज टीचर में, और लैंग्वेज आप अगर कोई लैंग्वेज के टीचर टीचिंग का जॉब करते हैं उसमें, हेल्थ केयर में, और फार्मासिस्ट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जॉब होता है, या फिर सेक्रेटरियल जॉब होता है सचिवालय वगैरह का, और मैनेजमेंट। ये जो जॉब होते हैं ना इसमें क्या लोगों से आपको बातचीत करती रहनी पड़ती है, क्योंकि लोग कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं तो उनको आपको बोलना पड़ता है। तो ये टेस्ट रशियन लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि उन लोगों को हिंदी इंग्लिश नहीं आता है, यही लैंग्वेज आता है, तो ये सीखना आपको पड़ेगा, तभी ये जॉब मिलेगा। अब कौन से जॉब हैं जिसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती वो भी बता देते हैं कि ये कुछ जॉब है जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है। कंस्ट्रक्शन और लेबर का जॉब है, और सेटरिंग कारपेंटर वर्कर हैं, और मशीन ऑपरेटर हैं, फैक्ट्री वर्कर हैं, लॉजिस्टिक ड्राइवर हैं, ड्राइवर वाली मशीन जो मशीन से होती है ना, व्हीकल मशीन वगैरह जॉब होती है, इसमें आपको टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये छूट आपको मिल जाती है। हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं ना उनको जरूरत नहीं पड़ती है, और बाकी कंपनियां अपने आप खुद ले लेती हैं, वो आपको ट्रेनिंग देती हैं, तो ये इतना झंझट होता नहीं है। बाकी जानकारी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।